हेलो एंड वेलकम टू हार्टी कर्नर्स। हार्टी कर्नर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोल पूर्णमी ओडिशा का बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है और होली तो सभी जानते हैं, पूरे देश भर में बहुत सारे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रंगों भरी होली आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, इसी मनोकामना के साथ हार्टी कर्नर की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। आज हम होली में खास खाई जाने वाली शक्करपारा और नमकीन बनाना सीखेंगे, जो कि बनाने में जितना आसान है उतना ही सभी को पसंद आता है। आप इसे बनाकर 2 दिन 3 दिन पहले से ही रख दें और होली में खूब एंजॉय करें। आइए देखें इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम शक्करपारा बनाएंगे। मैं यहाँ पर 2 कप विथ मोयल यानी मैदा ले रही हूँ। दो कप में हमें 2 से 3 बड़ी चम्मच घी मिक्स करना है और इसे खूब अच्छे से मिक्स करना होगा। आप टाइम लेके अच्छे से इसे एटलीस्ट 5 मिनट के लिए इस तरह से हाथों से खूब अच्छे से मिला लें। इसे मोयन कहा जाता है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल भी 2 से 3 बड़े चम्मच ले लें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है। उड़ीसा में मीठा डिश में थोड़ा सा नमक जाता है, ये ऑप्शनल है। आप अगर सॉल्ट देना ना चाहें तो ना दें। और क्योंकि यहाँ पर ठंडा मौसम है स्वीडन में, तो मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी लेकर इसे मिक्स कर रही हूँ। आप नॉर्मल वाटर से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए कड़क आटा गूंथिए। पूरी से भी कड़क आटा आपको गूंथना होगा और फिर ढककर आधे घंटे के लिए अलग रख दें। आधे घंटे के बाद आप देखेंगे कि हमारा मैदा थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है और फूल गया है। अब इस 2 कप मैदे से हमें 2 बड़ी बड़ी लोइयां अलग करनी है। हमारे शक्करपारे मोटे बनेंगे। यहाँ आप रिफाइंड ऑयल गरम करने के लिए रख दें। और हाँ, मैदे की कोई भी चीज़ हो लो टू मीडियम फ्लेम में ही तली जाती है, ताकि वो धीरे धीरे पके और अंदर से कच्चा ना रहे। अब मैं थोड़ा सा मैदा छिड़क के आधा मैदे की लोई ले लूंगी और उसे मोटा ही बेल लूंगी। आप चाहे तो चकली पर बेल सकते हैं, पर चकले पर इतना स्क्वायर नहीं बनता, तो मैंने ऐसे ही नीचे प्लेटफॉर्म पर ही बेला है। और देखिए इतना मोटा हमें चाहिए, 1/2 इंच मोटा ही हमको रखना है, उससे थोड़ा कम भी कर सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा सा मैदा छिड़क कर चारों तरफ फैला लें और 1/2 इंच के टुकड़े इस तरह से लंबे लंबे कट कर लें। और फिर 1 इंच का साइज देखकर आपको इस तरह से कट करना होगा। अब क्योंकि हमने ऊपर से थोड़ा सा मैदा छिड़का था,
तो ये खराब नहीं होगा। आप इसे अलग अलग करके प्लेट में रख सकते हैं। और देखिए हमें कितना मोटा चाहिए वो यहाँ पर क्लियर पता चल रहा है। बस इसी हिसाब से आपको सारे के सारे कट कर लेने हैं। और यहाँ पर तेल गरम नहीं है, बहुत ज़्यादा गरम होगा तो फिर जल्दी से फूल जाएगा और हमारे शक्करपारे अच्छे नहीं बनेंगे, अंदर से सिकेंगे नहीं। इसलिए लो टू मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे सुनहरा होने तक तलना होगा। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें धीरे धीरे तलना है। पर जब भी आप फास्ट बैच बनाएं तो थोड़ा सा ही डालें। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो फिर पहले थोड़ा सा डालें, पूरा उसे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें, चेक कर लें, फिर दूसरा बैच डालें। अब दूसरा बैच डालने से पहले इसे ऐसे आप खुला नहीं छोड़ सकते। थोड़ा सा देखिए बेसाइज हो गया था कट करते वक्त, तो हमने साइज कर दिया हाथों से। अब इसे भी एक प्लेट में लेकर ढक कर रख दें ताकि मैदा ऊपर से ना सूखने पाए और आपस में चिपकेगा नहीं। ये सेकंड बैच के लिए है। तो जो हमारा फर्स्ट बैच है वो तल रहा है। अब इसे धीरे धीरे पकाना होगा। देखिए आंच एकदम कम है, सिम पर ही हमने रखा है। इसी तरह से ही हमें पूरा का पूरा तलना है। इसे तलने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप जब भी कुकिंग कर रहे हैं तो साइड में इसे बिठा दें। अपने आप धीरे धीरे ये तलता रहेगा और आपके बाकी के काम भी निपट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम किसी प्लेट पर निकाल लेंगे और दूसरा बैच हम डालेंगे। हमने जो ढक के रखा था उसे हम डालकर तल लेंगे। इसे भी धीरे धीरे पकने देंगे। अब जो हमारा फास्ट बैच है उसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। अंदर से पका है या नहीं उसे चेक करना होगा। तो अब सेकेंड बैच हमने डाल दिया। फास्ट बैच हमारा थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब देखिए अंदर तक अच्छे से पक चुका है, एकदम खस्ता बना है और अंदर से भी अच्छे से पक चुका है। देखिए कितने आसानी से ये टूट रहा है। जब गर्म है तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा सौगी सा हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। जैसे ही ठंडा हो जाएगा कुरकुरा बन जाएगा। अब हमें पता चल गया कि हमारा फास्ट बैच एकदम सही है। उसी हिसाब से ही हमें बाकी के सारे बैचेस बना लेने हैं। अब दूसरी लोई हमने इस तरह से बेलकर कट करके तल लिया। अब इसे हम पूरा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सारे के सारे हमने तल लिए। अब चाशनी बनाने की बारी। गरम चाशनी में ठंडे शक्करपारे डाल के हमें मिक्स करने हैं। तो शक्कर हमें कितना लेना है? यहाँ पर जो शक्कर मिलता है स्टॉकहोम में, स्वीडन में, वो थोड़ा सा कम मीठा होता है, इसलिए मैं
1.5 कप ले रही हूँ, पर अगर आप मोटा चीनी ले रहे हैं तो फिर 2 कप मैदा के लिए 1 कप चीनी सफिशिएंट है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब 1.5 कप मेरा शुगर है, 2 कप मैदा है, 2 कप मैदे का हमने शक्करपारा बनाया था। चाशनी बनाने के लिए मैं एक पैन गरम करके उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी 1/2 कप या फिर उससे थोड़ा कम ही डालेंगे। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। शुगर मेल्ट होगा तो उसका भी पानी आएगा। देखिए, मैंने बस इतना सा ही पानी लिया है, यानी 1/4 कप पानी मैंने पैन में लिया और शुगर डालकर इसकी चाशनी बना लेंगे। चाशनी हमें मोटी चाशनी बनानी है। इसे धीरे धीरे घोलते हुए हमें चाशनी बनानी है। चाशनी बनाते वक्त आंच आप मीडियम पे ही रखें ताकि चाशनी जलने ना पाए, और एकदम मोटा हमें चाशनी चाहिए, 3 तार वाला। देखिए, जैसे ही हम इसे टच करते हैं आराम से ये सूख जाता है। बस हमें इसी कंसिस्टेंसी का चाशनी चाहिए। अब चाशनी को आंच से उतारकर हम शक्करपारा इसमें डालेंगे और कंटिन्यूअसली मिक्स करते जाएंगे। इसे छोड़ना नहीं है, आराम आराम से मिलाना है। आप देखेंगे कि जल्दी ही शुगर कोट हो जाएगा सारे शक्करपारा में और सारा का सारा चाशनी शक्करपारे में लिपट जाएगा। बस अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ना है। देखिए कितने अच्छे से हमारा चाशनी लिपट गया है शक्करपारे में। अब हम नमकीन बनाएंगे। ये चटपटा सा नमकीन उड़ीसा में हर घर में बनता है। इसका कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं है। आप एक बाउल मैदा लेकर थोड़ा सा नमक मिला लें। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है और गुनगुने पानी में या फिर नॉर्मल पानी में आप इसे अच्छे से गूंद लें। और जैसे पूरी का डो होता है थोड़ा सा टाइट, उसी तरह से आपको आटा गूंदकर अलग रख देना है। देखिए आटा गूंदकर हमने रेडी कर दिया है। ज़्यादा सख्त आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। इसे ढककर 20 से 30 मिनट के लिए अलग रख दें। अब हम मसाला बनाएंगे। एक बाउल में 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट पाउडर लेकर मिक्स कर लेंगे। मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। सॉल्ट या चाट पाउडर भी अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, पर एक बाउल मैदे के लिए जितना नमकीन बनेगा उसमें इतना काफ़ी है। इस मसाले को तैयार करके अलग रख दें। उधर हमारा शक्करपारा ठंडा हो रहा था, उस बीच में हमने ये नमकीन भी रेडी कर दिया। और अब इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे। जैसे पराठा का आप डो लेते हैं
उतने साइज का ले लें और इसे थोड़ा सा आटा लगाकर या फिर मैदा लगाकर बेल लें। इसे अच्छे से लोई बनाकर फिर मैदा छिड़क कर हम खूब अच्छे से बेल लेंगे। जैसे आप रोटियां बनाते हैं वैसे ही। और देखिए पूरा रोटी के जैसा ही पतला सा हमें बेलकर इसे तैयार करना है। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम मैदा छिड़क देंगे और इसे पतले पतले और लंबे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहें तो डायमंड शेप देकर इसे कट कर सकते हैं। और देखिए 1 इंच के टुकड़ों में हमने इसे कट कर लिया और इस तरह से खोल खोल के अलग हमने रख दिया। क्योंकि हमने मैदा थोड़ा सा छिड़का था तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। और मीडियम टू लो हीट में, लो टू मीडियम हीट में हमें इसे आराम से तलना है। पहले चेक कर ले तेल कितना गर्म है। तुरंत ऊपर आ जाए उतना गर्म हमें नहीं चाहिए। धीरे धीरे सिकेगा तो फिर नमकीन बहुत अच्छा बनेगा। इसे भी हमें गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेना है। और याद रखिए मैदे का कुछ भी आप ऐसे तल के बनाते हैं तो लाइट गोल्डन ब्राउन होते ही आप निकाल लें, क्योंकि बाद में थोड़ा और ये पकता रहता है। अब जैसे ही आपने निकाला 1/2 टीस्पून हमने जो मिक्सर बनाया था वो और थोड़ा सा गरम तेल डालकर इसे हमें मिक्स करना होगा। और ये हर बैच में करना होगा, यानी गरम गरम ही हमें इस पर तेल और मसाला डालकर मिक्स करना होगा। थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो आप हाथ से मिक्स कर सकते हैं। देखिए हमारे चटपटे नमकीन बनकर तैयार है। उड़ीसा में ये हर घर में बनता है और सबको बहुत पसंद आता है और बनाना भी बहुत आसान है। तो आप भी इस तरह के आसान से चीजें घर पर बनाकर रख देंगे तो जब मेहमान आएंगे आप भी उनके साथ बैठकर खूब सारी बातें करें और होली का भरपूर आनंद उठाएं। हाटी कन्नड़ की तरफ से आप सभी को हैप्पी होली और हैप्पी दोल पूर्णमी। इसे आप ठंडा होने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दें और कुछ इस तरह से सजाकर दोस्तों के साथ रंगों भरी इस रंगीन पर्व होली को एंजॉय कीजिए। और हाँ, हाटी कन्नड़ को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।